फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लाउड ईएमएल यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो है वो है कंप्लीट एसक्यूएल कोर्स, जो प्लेलिस्ट, उसमें हम सारे एसक्यूएल टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इन डिटेल। तो आज है उसका थर्ड वीडियो प्लेलिस्ट का, और आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है डीएमएल और डीक्यूएल। तो जिन्होंने पिछले दो वीडियोस देखे हैं उन्हें पता है कि हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर किया, जिसमें हमने डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देखा। और सेकेंड वीडियो में हमने देखा डीडीएल, जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसके जो भी कमांड्स है वो हमने कवर किए, और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकल क्वेरीज के साथ। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएमएल और डीक्यूएल। तो मैंने आपको पहले बताया था जो 5 डिविजन्स है एसक्यूएल के, उसमें से ये है सेकेंड डीएमएल। तो डीएमएल जो है, इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा इन अ डेटाबेस। ओके, तो अभी हमने डीडीएल यूज करके डेटा या टेबल का स्ट्रक्चर तो बना लिया। तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें हम डेटा डालेंगे, ठीक है। तो अभी जो ये 3 कमांड्स है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल का जो फुल फॉर्म है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मैनिपुलेशन मतलब होता क्या है कि हम डेटा को चेंज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। मतलब अभी टेबल जो है उसमें हमें अपने हिसाब से डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे ये इंसर्ट कमांड, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हमने डेटा बना दिया, बट कुछ कंडीशन के हिसाब से हमें वो डेटा अपडेट करना पड़ रहा है, या हमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने हैं वो डेटा में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये अपडेट कमांड। और नेक्स्ट, अगर हमारी उस डेटा को लेके जरूरत खत्म हो चुकी है, हमें वो डेटा भी नहीं चाहिए, तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल रहा, जैसे पिछले वीडियोस में भी हमने देखा कि स्टूडेंट टेबल अगर है, ठीक है, स्टूडेंट। तो अभी स्टूडेंट जो है उसको उसका कोई कोर्स उसने लिया है, बट एक सेम, समझो सेम 1 में तो ये कोर्स होगा, बट सेम 2 में कोर्स तो चेंज होगा, बराबर, ये कोर्स कुछ और होगा, समझिए कोर्स 2। तो ये जो डेटा है वो अपडेट करना होगा, बराबर, क्योंकि कोर्स तो चेंज हो रहा है, तो ये डेटा अपडेट करना होगा टेबल में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपडेट कमांड। या समझो स्टूडेंट का कोई पर्सनल डेटा है, जैसे कि उसने एड्रेस, उसको एड्रेस चेंज करना है, वो नई जगह पे शिफ्ट हुआ है, तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे अपडेट कमांड, ठीक है। अब डिलीट का मैं एग्जांपल देती हूँ। समझिए कि इस स्टूडेंट का एडमिशन निकाल दिया गया है कॉलेज से, या उसने एलसी ले लिया, उसको कहीं दूसरे कॉलेज में जाना है बीच कोर्स से ही, ठीक है। तो हम उसका डेटा क्यों रखेंगे, तो डिलीट करेंगे, करंट स्टूडेंट्स जो है उसमें से उसका डेटा डिलीट कर देंगे, तो हम यूज करेंगे डिलीट कमांड, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कि कैसे टेबल्स में ये सब यूज होगा टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये सारे कमांड्स इन डिटेल। तो मतलब डीडीएल में हमने क्या देखा, वो था सिर्फ स्ट्रक्चर रिलेटेड, ठीक है। डेटा का जो स्ट्रक्चर, टेबल का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली उसके रिलेटेड सब कुछ था, उसमें डेटा का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट डीएमएल में जो हम देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, बट अभी डेटा रिलेटेड जो भी है वो हम डीएमएल में देखेंगे कि कैसे डेटा इंसर्ट करना है, कैसे अपडेट करना है, और कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं विद द प्रैक्टिकल। तो अभी हम हर एक कमांड इन डिटेल देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इंसर्ट कमांड, मैंने आपको बताया, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बस वो डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है कोई भी टेबल में, ठीक है। तो ये रहा उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब एक आउटलाइन जो आप यूज कर सकते हैं टू राइट द क्वेरी। तो सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये जो भी आपका टेबल का नाम है, जैसे हमारे केस में हमने पिछले वीडियोस में देखा लाइब्रेरी टेबल, बराबर, तो हमारे टेबल का नाम है लाइब्रेरी। और ये ब्रैकेट में हम कॉलम नेम्स लिखेंगे, वैल्यूज और रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हमें इंसर्ट करने हैं। तो अब ये जो कॉलम नेम्स है वो कंपलसरी नहीं है, अगर आपको सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम में डेटा डालना है तो आप ये कॉलम नेम्स लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ही वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अभी हम देख रहे हैं इंसर्ट सूटेबल रिकॉर्ड्स इन द लाइब्रेरी टेबल। मतलब जो हमारा लाइब्रेरी टेबल हमने लास्ट टाइम बनाया था उसमें हमें सूटेबल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से रिकॉर्ड्स डाल रही हूँ, बट आपको कोई भी अगर दूसरे रिकॉर्ड्स आप
आपके हिसाब से डालने तो आप वो डाल सकते हैं। तो पहले तो मैंने MySQL वर्कबेंच खोला है। ये जो भी हमने पिछले टाइम क्वेरीज किए थे वो मैंने अभी भी रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जब भी हम ये खोलते हैं हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया है, बट अब MySQL को तो समझ में आना चाहिए कि जो भी आगे हम ऑपरेशंस करने वाले हैं वो कौन से डेटाबेस में अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए पहले तो हम जब भी ओपन करेंगे MySQL वर्कबेंच या जो भी हमारा क्वेरी टैब है, तो हमें पहले ये एग्जीक्यूट करना है, यूज एसक्यूएल हिंदी। एसक्यूएल हिंदी जो है वो मेरे डेटाबेस का नाम है। आपने जो भी अपने डेटाबेस का नाम रखा है वो आप यहाँ पे लिखिए और यूज ये कमांड यूज करिए। तो यूज एसक्यूएल हिंदी से क्या होगा कि ये डेटाबेस जो है वो एक्शन में आएगा, मतलब अभी जो भी ऑपरेशन इसके आगे होंगे वो सिर्फ यही डेटाबेस पे होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये डेटाबेस में कौन से टेबल्स प्रेजेंट है। तो हम तो पहले लिखेंगे शो टेबल्स। शो टेबल्स ये जो क्वेरी है वो हमें लिस्ट बताएगा कि कौन से टेबल्स ये वाले डेटाबेस में प्रेजेंट है। तो फिलहाल तो हम देखेंगे कि कोई टेबल प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए ये ब्लैंक आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने, आपको याद रहेगा तो पिछले ही वीडियो में डीडीएल के वीडियो में हमने ये टेबल ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि हम ड्रॉप कमांड सीख रहे थे, बराबर, तभी हमने ड्रॉप कर दिया था। तो इसलिए अभी कोई टेबल नहीं बता रहा है, तो हमें तो अभी डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए तो टेबल लगेगा, बराबर। तो पहले तो हम ये क्रिएट टेबल वाला जो क्वेरी है ये एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, अभी हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि बुक नंबर कॉलम जो है वो तो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हम कॉलम भी ऐड कर देते हैं ये टेबल में। तो अभी टेबल बन चुका है जिसमें अभी देखते हैं कि कितने कॉलम्स है, ताकि हमें समझेगा कि कौन से कॉलम में क्या डेटा डालना। तो ये रहा, सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास, बुक नेम, ऑथर, इशू डेट, रिटर्न डेट और बुक नंबर। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे इंसर्ट कमांड। ठीक है, ये जो है टेबल का मैं रेफरेंस रख रही हूँ ताकि हमें समझे कि कौन से कॉलम में कैसी वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ये आएगा लाइब्रेरी जो है टेबल का नाम, वैल्यूज, यहाँ पे हम कॉलम के नेम्स नहीं लिख रहे क्योंकि हम सारी कॉलम में वैल्यूज डालने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो आएगा सीरियल नंबर, जो ऑर्डर में ये कॉलम्स प्रेजेंट है वही ऑर्डर में आपको वैल्यूज लिखने हैं, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपके वैल्यूज में। ठीक है, तो सीरियल नंबर पहले तो डालते हैं 1, स्टूडेंट नेम चलिए डालते हैं श्रुति। ठीक है, फिर क्लास, क्लास में शायद अपने क्लास का डेटा टाइप है varchar। ठीक है, तो varchar डालना है तो ये डालते हैं BEA। ठीक है, BEA हो गया। अभी है बुक नेम, तो बुक नेम डालते हैं विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, फिर रहा ऑथर, अभी इसके ऑथर तो है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो मैं तो अपने हिसाब से डेटा डाल रही हूँ, आप अपना कोई भी डेटा डाल सकते हैं। अब्दुल कलाम हुआ, ऑथर हो गया। अभी इशू डेट, अभी डेट ऐसे मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, डेट इशू डेट समझिए 2023, मंथ है अगस्त और डेट है 23। फिर है रिटर्न डेट, तो समझिए उसने 1 हफ्ते बाद रिटर्न किया तो 30 तारीख हमने डाल दी। और बुक नंबर, तो बुक नंबर हम डाल दें 101। ठीक है, ये सेमीकोलन डाल दिया। अभी हम इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, अब देख सकते हैं 1 रोज अफेक्टेड, यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो अभी ये एक रो तो हमने ऐड कर दिया, ऐसे और भी सारे रोज ऐड करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम डालते हैं 2, नाम कुछ चेंज कर देते हैं, समझिए रश्मि। क्लास डालते हैं बी। ठीक है, थोड़ा अलग रहे डेटा इसके लिए। अभी बुक का नाम लेट्स से हम डालते हैं एंजल्स
एंड डेमंस, इसके जो ऑथर है उनका नाम डालेंगे। डैन ब्राउन, डेट सेम रखते हैं और ये रखते हैं 2, बुक नंबर 102। ये हम रन करेंगे। ठीक है, तो ये भी रो इंसर्ट हो चुके हैं। अब इस एक और डेटा ऐड करते हैं, ये रहेगा 3। अनु, क्लास सेम रखते हैं, बुक हम रखते हैं चलो डैन ब्राउन का ही एक और बुक रखते हैं, डिसेप्शन पॉइंट। ये डेट सेम रखते हैं और बुक नंबर 103। ये भी रो इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि हमने क्या क्या इंसर्ट किया। उसके लिए हम ये जो कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी, वो रन करेंगे। उससे हमें सारे ही रिकॉर्ड्स दिखेंगे। अभी ये गलती से फर्स्ट सीरियल नंबर जो है वो 2 बार ऐड हो चुका है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको बाद में डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये था इंसर्ट कमांड। अभी यहाँ पे इसके बाद आप कॉलम नेम्स भी डाल सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने सिर्फ सारी कॉलम्स में वैल्यूज़ डाल दी है, बराबर। बट अगर आपको सिर्फ कोई स्पेसिफिक कॉलम्स में ही वैल्यूज़ डालने हैं तो आप यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इंसर्ट हमने देख लिया। नेक्स्ट हम जाते हैं अगले कमांड की तरफ, वो है अपडेट कमांड। तो अब अपडेट कमांड का क्या काम है, वो डेटा अपडेट कर सकते हैं मुझसे। तो कमांड टू चेंज और अपडेट करंट या एग्जिस्टिंग डेटा। तो इसका सिंटैक्स कैसा है, अपडेट टेबल नेम, तो यहाँ पे जो भी आपका टेबल नेम है वो आएगा। सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे नई वैल्यू, और वेयर कंडीशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ ही इसको समझते हैं। अपडेट द बुक नेम इश्यूड बाय सिमरन, अभी यहाँ पे गलती से सिमरन लिखा है, इसको हम कर देते हैं रश्मि। ठीक है, तो अपडेट द बुक नेम इश्यूड बाय रश्मि, तो जो बुक का नाम है वो हमें अपडेट करना है, तो उसे करते हैं। तो क्या है सिंटैक्स, अपडेट टेबल, ठीक है, टेबल नहीं आएगा, डायरेक्ट नेम, अपडेट लाइब्रेरी, सेट कॉलम नेम। तो यहाँ पे कॉलम नेम क्या आएगा, बुक नेम, क्योंकि हमें बुक का नाम अपडेट करना है। ठीक है, इक्वल टू वैल्यू, नई वाली वैल्यू। अभी पुरानी वैल्यू क्या थी, बुक नेम एंजल्स एंड डेमंस, तो अभी हमें नई वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो लिखते हैं नई वैल्यू डा विंसी कोड। ठीक है, ये नया नाम है बुक का। ओके, और हमें अभी हमने टेबल तो बता दिया, कॉलम तो बता दिया, बट कौन से रो के लिए हमें अपडेट करना है वो नहीं बताया। तो उसके लिए हम एक कंडीशन यूज करेंगे, वेयर क्लॉज। ठीक है, ये जो वेयर क्लॉज है वो हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं इन डिटेल, बट अभी के लिए आप समझिए कि ये कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू रश्मि। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, जहां पे भी नाम रश्मि है, स्टूडेंट नेम जहां पे भी रश्मि है, वहां पे ये बुक नेम को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो अभी इसको सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। अपडेट हो चुका है। अभी चेक करते हैं कि सच में अपडेट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक नेम अपडेट हो चुका है, दा विंसी कोड, पहले था एंजल्स एंड डेमंस। ठीक है, तो ये था अपडेट कमांड। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, बस आपको याद रखना है कॉलम का नाम, ये नया वैल्यू और एक कंडीशन, जिससे उसको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से रो का वैल्यू अपडेट करना है। ठीक है, अभी अपडेट कमांड तो हो गया। अभी है डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट सम और ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए ये डिलीट कमांड यूज होता है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो कंडीशन के बेस्ड अगर आपको 1 2 3 चाहे कितने भी रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं या सारे डिलीट करने हैं, तो डिलीट कमांड आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, डिलीट द लास्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड हमारा क्या है, सीरियल नंबर 3, बराबर।
तो अब इसको हम कैसे डिलीट करेंगे, डिलीट, सिंटैक्स लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, बराबर। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो है लाइब्रेरी। अब यहाँ पे आएगा वेयर, कंडीशन डालना है तो कंडीशन डालते हैं कि सीरियल नंबर इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा ही रिकॉर्ड डिलीट करेगा जिसका सीरियल नंबर 3 है। इसको रन करते हैं, रन हो गया। अभी चेक करते हैं कि अपडेट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं लास्ट रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा डिलीट कमांड। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रंकेट कमांड के बारे में बताया था। ट्रंकेट कमांड वो क्या, किसके लिए यूज होता है, वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देता है। ठीक है, एक साथ में। अभी डिलीट में हमने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, बट अगर हमें साथ में सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो हम ट्रंकेट कमांड यूज करेंगे। अभी ट्रंकेट कमांड कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो बस आपको लिखना है ट्रंकेट और टेबल का नाम जो है लाइब्रेरी। अब देखते हैं इससे क्या होगा। इसको सिलेक्ट कर देंगे और रन कर देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या फर्क आया है टेबल में। सिलेक्ट कर लिया, देखिए सारे ही रिकॉर्ड गायब हो गए, बट आप एक डिफरेंस समझिए, टेबल डिलीट नहीं हुआ है, बस टेबल का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सारे ही एसक्यूएल इंटरव्यूज में कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट। ठीक है, ये 3 कमांड्स का डिफरेंस बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि ड्रॉप जो है वो स्ट्रक्चर ही डिलीट कर देता है। डेटा प्लस स्ट्रक्चर सब कुछ डिलीट कर देता है ड्रॉप। आपको टेबल ही दिखाई नहीं देगा। ओके, टेबल ही पूरा डिलीट हो जाएगा। डिलीट क्या करता है कि एक कंडीशन के हिसाब से कुछ रोज डिलीट करता है, ओनली सम रोज। ओके, ओनली सम रोज वो डिलीट करता है, सारे डिलीट नहीं करेगा। ओके, कुछ ही रोज डिलीट करेगा अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। और ट्रंकेट क्या करता है, ऑल रोज सारा डेटा डिलीट कर देता है, बट सारा डेटा डिलीट होता है बट स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। टेबल वैसे का वैसे ही रहता है, बस उसका डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट ये 3 डिलीट करने के लिए यूज होते हैं। तो ड्रॉप में स्ट्रक्चर और डेटा सब कुछ डिलीट हो जाता है। डिलीट में सिर्फ सम रोज, कुछ ही रोज डिलीट होते हैं कोई कंडीशन के हिसाब से। और ट्रंकेट में सारे रोज डिलीट हो जाते हैं बट स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा डीएमएल। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अभी है डीक्यूएल। डीक्यूएल में सिर्फ एक ही कमांड है जो है सिलेक्ट कमांड, और हमने वो ऑलरेडी देख लिया है। दिस कमांड रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम द टेबल, मतलब वो हमें डेटा निकाल के देता है टेबल में से। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम। तो जो भी कॉलम आपको चाहिए उसका वैल्यूज वो आपको देगा। तो समझिए यहाँ पे कॉलम है सीरियल नंबर या स्टूडेंट नेम, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम दे सकते हैं। और अगर आपको सारे ही कॉलम्स चाहिए तो आप एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं, जैसे हम अब तक यूज कर रहे थे ये एस्ट्रिक। ठीक है, तो अभी हमारे ये एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टेबल। तो मैं अब हमने तो सारी रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए, बराबर। तो इसको वापस एक बार डालते हैं रिकॉर्ड्स को, ताकि हम सिलेक्ट यूज कर सके। तो मैं और एक बार सारे डाल रही हूँ। ठीक है, डाल दिए। अभी सिलेक्ट यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। तो इससे क्या होगा कि सारे कॉलम्स आपको दिखेंगे। बट अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट नेम और बुक नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगी, वो कॉलम का नाम बस आपको स्पेसिफाई करना है, स्टूडेंट नेम और ये रहा बुक नेम। मुझे बस इतना चाहिए, फ्रॉम लाइब्रेरी, ये मत भूलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिलेक्ट किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 कॉलम्स का ही डेटा मुझे मिला है। तो ये रहा डिफरेंस कि आप कॉलम्स, आप अपने हिसाब से आप कॉलम्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डीक्यूएल हो गया अभी। ठीक है, तो आज हमने देखा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके 3 कमांड्स जो है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और उसके यूजेज विद एग्जाम्पल। और फिर हमने देखा डीक्यूएल जिसमें सिर्फ एक ही क्वेरी है, वो है सिलेक्ट क्वेरी।
ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। आपको कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, हम ज़रूर वो क्वेरी सॉल्व करेंगे। और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ये प्लेलिस्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं एडवांस टॉपिक्स तक। ठीक है, तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।